मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो फंक्शन से आगे बढ़ेंगे, जो फंक्शन में हमने पढ़ाया था पिछली बार, उससे आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन के प्रकार, यानी फलन के प्रकार, यानी फलन ये कितने टाइप का होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला हम लोग यहाँ पर लेंगे, वो लेंगे वन वन फंक्शन। पहला हम लेंगे वन वन फंक्शन के बारे में। वन वन फंक्शन या इसे बोला जाता है इंजेक्टिव वन वन फंक्शन। ये पहला हमने ले लिया वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, या इसी को बोला जाता है इंजेक्टिव, या इसी को बोला जाता है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बोला जाता है। और हिंदी में जो इसे हम कहते हैं, हिंदी में जो हम इसे कहते हैं वो कहते हैं एकैकी फलन। हिंदी में कहते हैं एकैकी फलन। चलिए तो एकैकी फलन आप लिख दीजिएगा यहाँ से, एकैकी फलन हो गया। देखिए क्या होता है ये एकैकी फलन या वन वन फंक्शन आपका क्या होता है। वन वन फंक्शन में जो एक फंक्शन होगा जो हम कहेंगे कि ए से बी में डिफाइन है, यानी डोमेन से कोडोमेन में डिफाइन है। अब इसमें से कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में एक एक ही एलिमेंट के साथ बननी चाहिए, एक एक एलिमेंट के साथ बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट हो और डोमेन के दो एलिमेंट हो जाएं या तीन एलिमेंट हो जाएं, उनकी इमेज जाकर के एक ही दो कोडोमेन के एक ही एलिमेंट बनने, ऐसा नहीं होना चाहिए। एलिमेंट कोडोमेन का भी एक ही होना चाहिए और डोमेन का भी एक ही होना चाहिए। तब इस टाइप के फंक्शन को जो हम कहेंगे वो कहेंगे वन वन फंक्शन। जैसे यदि इसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ए फंक्शन, एक आपके पास फंक्शन है, कोई एक फंक्शन आपने ले लिया और ये हो रहा है आपका फ्रॉम ए टू बी। एक फंक्शन है आपके पास जो ए टू बी है, क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। इज सेड टू बी वन वन फंक्शन, इसे ही हम वन वन फंक्शन कहेंगे। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी वन वन फंक्शन, इज सेड टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन। इसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं। इज सेड टू बी वन वन फंक्शन। इसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं इफ। कब? इफ हमने क्या देखा, डिफरेंट इमेज या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या डिस्टिंक्ट इमेजेज होंगी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की, वो कैसे हो जाएंगी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज की हम बात करेंगे, वो डिस्टिंक्ट होंगी। तो हम यहाँ कहेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए। इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए हैविंग या हैज, हैविंग कर दें, डिफरेंट एलिमेंट्स लिखा है तो ये आप हैव कर सकते हैं। हैव डिफरेंट इमेजेस, हैव डिफरेंट इमेजेस, ये आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट इमेजेस होती हैं, डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन, कोडोमेन बी। कोडोमेन बी में कैसी इमेज होती हैं, डिफरेंट इमेज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखिएगा एग्जाम्पल के लिए हम लेना चाहें तो इधर ले लेते हैं, मैथमेटिकली हम इधर लिख लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने ये ले लिया कि हमारे पास ये कोई एक सेट है ए और दूसरा सेट जो हमने ले लिया, ये सेट हमने यहाँ पर ले लिया बी, दूसरा सेट ले लिया बी। तब कोई एक रूल या एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन हो रहा है, ए से बी में ये डिफाइन हो रहा है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसके एलिमेंट्स हम ले लें, कुछ इसके एलिमेंट्स ले लें। ये हमने ले लिया 1 2 3 4 एलिमेंट्स ले लिए। इसके हमने ले लिए ए बी सी डी ई, ये एलिमेंट्स ले लिए। अब यहाँ पर हमने कहा कि 1 की इमेज मान लीजिए सी पर बन रही है, 2 की इमेज ए पर बन रही है, 3 की इमेज ई पर बन रही है, 4 की इमेज डी पर बन रही है। तो आप देखेंगे इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, यूनिक है। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर जो है ये भी इमेज पॉइंट किसी एक ही पॉइंट का रहे। जैसे
1 की इमेज C बन रही है, C के अलावा, और ये C 1 के अलावा और किसी की इमेज नहीं है। यहाँ पर हमने कहा कि जो ये C इमेज बन रहा है वो क्या है, 1 का इमेज है, और ये 1 के अलावा C किसी दूसरे का इमेज नहीं है। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट की इमेज कैसी बन रही है, डिफरेंट बन रही है, ये कहा जा रहा है। 2 की इमेज A के अलावा कुछ नहीं बन रही, लेकिन A भी जो इमेज है वो केवल 2 की है, 2 के अलावा किसी की इमेज नहीं है A। इसी तरह से C भी आपका 1 के अलावा किसी की इमेज नहीं है, D 4 के अलावा किसी की इमेज नहीं है, E 3 के अलावा किसी की इमेज नहीं है। इसका मतलब ये डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज कैसी बन रही है, डिफरेंट मिल रही है। यदि इसे मैथमेटिकल लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर 1 1, फॉर 1 1 1 1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, और 1 1 क्या होगा हमारा, ये फंक्शन होगा जो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, A से B में डिफाइन होगा। अब इसका मतलब क्या होगा, इसके हम कोई 2 एलिमेंट ले लें डोमेन के जो बराबर न हो और उसकी जो इमेज होगी, जैसे यहाँ पर इसकी इमेज है तो इसी इमेज को C को हम क्या लिख सकते हैं, जो ये C है इसे हम F1 लिख सकते हैं, यानी ये 1 की इमेज बन रही है। इसे लिखना चाहें तो F2 लिख सकते हैं, ये A को F2 लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, F3 लिख सकते हैं, और D को क्या लिख सकते हैं, F4 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इमेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यदि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 2 नंबर हैं, कोई भी हमने ले लिए, या हमने ले लिया फॉर ऑल A, B है जो बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है, डोमेन में बिलोंग करेगा, और ये सच दैट इस तरह से बिलोंग करता है, सच दैट इस तरह से बिलोंग करता है कि X, ये A और B X1 X2 ले रहे हैं, बल्कि A B की वो हमें लग रहा है ज़्यादा अच्छा रहेगा, X1 X2 ले रहे हैं। चलिए X1 ले लिया, ये X2 ले लिया, डोमेन के एलिमेंट को डोमेन के आप y और y के फॉर्म में ले लेंगे, क्योंकि वहाँ x और y के फॉर्म में फंक्शन ज़्यादा मिलता है आपको, तो इसीलिए हम x y के फॉर्म में ले ले रहे हैं। सच दैट इस तरह से कि जो x1 नॉट इक्वल टू x2, यानी ये दोनों डिफरेंट हो गए। अब ये दोनों डिफरेंट हो गए तो ये जो दिखाना चाहिए, यही आपको दिखाना चाहिए कि यदि x1 ले लिया जाए, यानी x1 पर इमेज ली जाती है, तो ये भी नॉट इक्वल टू होना चाहिए x2 पर इमेज के, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपका कैसा होता है, 1 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहें तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पर हम लेना चाहें तो 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से चलिए इनको हम लोग समझ लेते हैं। ये हमने यहाँ पर ले लिया फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल ग्रेसिया, और यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने सपोज कर लीजिएगा कि कोई हमने एक सेट A ले लिया जिसके एलिमेंट कोई ले लीजिए, B सेट, A के एलिमेंट आप चाहें तो A B C ले लीजिए, B के एलिमेंट 1 2 3 ले लीजिए, या 1 2 ले लीजिए, जो भी लेना चाहें चीज़ें वही निकल के आएंगी, सेम निकल के आएंगी। तो यहाँ पर चलिए आपने ले लिया, इसके एलिमेंट्स आपने ले लिए A B C ले लिए, ये हमने A का एलिमेंट ले लिया, वो A B C ले लिया। अब सेट B के एलिमेंट भी हम लोग ले लेते हैं, वो सपोज कर लीजिए हमने 3 4 5 ले लिया, या चलिए B का एलिमेंट हमने ले लिया, ये ले लिया हमने 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, इस तरह से ले लिया। एंड चलिए अब यहाँ पर जो फंक्शन भी आपने देख रहे हैं, यहाँ से हमने कहा कि जो FA है, यानी A की इमेज जो बन रही है, A सेट का एलिमेंट होना चाहिए, इसकी इमेज आएगी, इसमें आएगी, तो हमने मान लिया कि इसकी इमेज आपके पास ये 4 हो रही है, कॉमा इसी तरह से हमने यहाँ पर ले लिया कि FB है आपके पास, और FB की इमेज चलिए हमने 6 ले ली, और ये आपका हो रहा है FC है, और C की इमेज हमने 3 ले ली। अब ये फंक्शन हम देखेंगे तो आपका कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये कैसा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। कैसे 1 1 होगा ये हम आपको बता दे रहे हैं, कैसे 1 1 होगा ये हम आपको बता दे रहे हैं दोनों तरीके से। आपने फंक्शन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो डोमेन में आपका क्या है, एक A है, B है, C है, A B C ये 3 एलिमेंट हैं, तो तीनों एलिमेंट की इमेज कहाँ होनी चाहिए, को डोमेन में होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखेगा FA, A की इमेज कहाँ पर है, A की इमेज आपने ली है ये 4 के साथ में, को डोमेन का एलिमेंट है B का। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट आपने B लिया, B की इमेज कितनी है, 6 है, ये भी आपका एलिमेंट है को डोमेन का। इसी तरह से आप देखेंगे FC, C आपका ये है, C FC आपका जो हो रहा है ये FC हो रहा है, ये आपकी इमेज कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ये भी इसका एलिमेंट है।
तो इस तरह से देखेंगे इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज इसमें है, कोडोमेन में है, और जो इमेज पॉइंट है वो रिपीट नहीं कर रहा, एक बार 3 पर है, एक बार 4 पर है, एक बार 6 पर है। तो ये क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट्स की इमेज या डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में है, इसलिए ये आपका कैसा हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। और भी यदि इसे आप देखना चाहें तो इस तरह से देख लीजिए कि ये सेट आपके पास ए ले लिया, दूसरा सेट आपने बी ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, इस तरह से आपका ये फंक्शन डिफाइन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके एलिमेंट हैं आपके पास ए बी सी लिए हैं, बी के एलिमेंट आपने लिए हैं 3 4 5 6 लिए हैं। अब कहा गया है फंक्शन जो डिफाइन है इस तरह से डिफाइन है कि जो ए की इमेज बन रही है वो 4 पर बन रही है, यानी ये ए की इमेज एफ ए हो गया ये। इस तरह से अब आप देखेंगे यहाँ पर एफ बी की इमेज 6 पर बन रही है तो बी की इमेज 6 पर हो गई, सी की इमेज 3 पर बन रही है, सी की इमेज 3 पर हो गई। इस तरह से देखेंगे यहाँ पर 3 सी के अलावा किसी की इमेज नहीं है, 4 ए के अलावा किसी की इमेज नहीं है, 6 बी के अलावा किसी की इमेज नहीं है। तो इस तरह से आपका जो ये फंक्शन हो गया, ये कैसा फंक्शन हो गया, 1-1 फंक्शन हो गया। ये क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा। चलिए एक एग्जाम्पल इस पर हम लोग और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग और ले लेते हैं। और ये एग्जाम्पल में हमने ले लिया कि कोई हमारे पास, चलिए सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, ए सेट ले लिया, जो डोमेन सेट ले लिया 1 2 3 4 सेट ले लिया। अब चलिए दूसरा हमने सेट ले लिया बी, और बी के भी एलिमेंट हमने जो ले लिए वो ले लिए ए बी सी डी करके ले लिए, ए बी सी डी इसके भी एलिमेंट्स हमने ले लिए। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब फंक्शन इसमें एक इस तरह से डिफाइन है कि f1 इक्वल टू सी दे दिया, ये दे दिया, और f सच दैट आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, सच दैट ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है, सच दैट कि जो f1 आपने ले लिया, f1 इक्वल टू चलिए a ले लिया, और f2 इक्वल टू d दे दिया, और f3 इक्वल टू आपने, f3 इक्वल टू आपको सपोज कर लीजिए b दे दिया, एंड f4 आपको जो दे दिया, f4 जो आपको दे दिया वो आपको क्या दे दिया, c दे दिया। अब ये कैसा हो जाएगा, ये भी आपका 1-1 होगा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 की प्रत्येक एलिमेंट की इमेज 1 2 3 4 प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, जी बिल्कुल है, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है, तो फंक्शन तो हो ही गया। अब यहाँ पर क्या है, अब हम देखेंगे यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 1 की इमेज है वो a है, 2 की इमेज है d है, c की, ये आप देखेंगे 3 की इमेज b है, और 4 की इमेज c है। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ इमेजेज हैं, इसका मतलब ये 1-1 हो जाएगा। और यदि आप लेना चाहें तो आप इस तरह से ले लीजिए, एक सेट आपके पास ये a हो गया, दूसरा सेट आपके पास b हो गया, ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है। और इसके एलिमेंट्स जो आपने ले लिए, ये ले लिए 1 2 3 4 ले लिए, और बी सेट के एलिमेंट्स जो आपने ले लिए, ये ले लिए ए बी सी डी ले लिए। अब 1 की इमेज आप देखिएगा, 1 की इमेज ए पर बन रही है, ए पर बना दी, 2 की इमेज डी पर बन रही है, डी पर बना दी, 3 की इमेज बी पर बन रही है, बी पर बन गई, 4 की इमेज सी पर बन रही है। तो देखिए यही हमने आपको क्या बताया था, 1-1 फंक्शन में बताया था, यही हमने आपको कहाँ बताया था, 1-1 फंक्शन में यही बताया था। इस तरह से अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 1-1 फंक्शन है जो आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे अगले एग्जाम्पल पर। आइए देखिए क्या है एग्जाम्पल आपका, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 38 है, 37 तक आपके पिछले लेक्चर्स तक एग्जाम हो गए हैं। 38 एग्जाम्पल है, यहाँ पर है मैपिंग जो एफ आर टू आर डिफाइन है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r देन एफ एक्स इज। तो ये आपका क्या होगा, 1-1 होता है। जब आप ध्यान रखिएगा, एक अपने माइंड में ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन होती है तो वो एग्जाम्पल जो देगी वो 1-1 ही देगी। लीनियर वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन जो होगी वो आपको क्या देगी, 1-1 ही आपको सेट देगी। दिखा देंगे कैसे देगी। तो ये जो बनेगा ये 1-1 बनेगा, तो सीधा सा है कि ये 1-1 होगा, आप टिक करना चाहें तो। लेकिन सपोज कर लीजिएगा, ये चूँकि हमने आपको बताया है कि यहीं से हम लोग GIC को भी थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं, GIC LT को भी लेकर चल रहे हैं, मेंस के हिसाब से भी चल रहे हैं थोड़ा सा, हालांकि उसके लिए अलग ही कंसल्ट करना पड़ेगा।
लेकिन फिर भी कुछ यदि अभी से साथ ही साथ कुछ हल्की फुल्की चीज़ें होती रहेंगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैपिंग है, जो एफ आर टू आर डिफाइन है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 ये लिया। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब फंक्शन ऑफ एक्स जो आपसे डिफाइन किया गया, पहले हमने फंक्शन ऑफ एक्स लिख लिया। फंक्शन ऑफ एक्स आपसे कह दिया है कि 2x + 1 है, और वो भी कहा जा रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यानी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर की होगी, जो डोमेन होगी वो पूरा ही रियल नंबर ले लिया है उसने। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये फंक्शन कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए बड़े अच्छे तरीके से आप देखेंगे, रियल नंबर में कोई से दो नंबर ले लीजिए, कोई से भी दो नंबर जो इक्वल ना हो, कोई से भी दो नंबर ले लें। अब दो नंबर लेने के लिए यदि हम कह सकते हैं कि आप 2 ले सकते हैं, 2 कोई रियल नंबर है तो 3 भी ले सकते हैं, इनमें भी एक रिलेशन है, क्या है कि 2 नॉट इक्वल टू आपका 3 है। इसके बाद में रियल नंबर मान लीजिए और भी लेना चाहें तो आप एक 2 ले सकते हैं और एक आप -2 भी ले सकते हैं, और ये देखेंगे ये दोनों भी इक्वल नहीं है। यानी कहने का मतलब यदि हम x1 ले लें, दूसरा -x1 भी ले सकते हैं, और एक x2 ले लें तो दूसरा x1 भी ले सकते हैं, x1 x2 भी ले सकते हैं, x1 -x1 भी ले सकते हैं। दो एलिमेंट डिफरेंट हैं, कोई से भी डिफरेंट एलिमेंट्स आप ले सकते हैं रियल नंबर के। लेकिन माइनस वाला हम लोग इसीलिए लेके बता रहे हैं कि जब पावर में जाता है तो इन चीज़ों पर क्या हो जाता है, पावर में स्क्वायर में होगा तो वैल्यू पॉजिटिव देने लगती है। जो वैल्यू x1 पर देगी वही वैल्यू आपकी -x1 पर भी देगा, ये आप जान रहे हैं। भाई -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, है ना। तो x1 और -x1 के रूप में भी आप वहां पर ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर लेंगे, क्योंकि वहाँ x1 x2 के रूप में लेंगे तो वो तो है ही है, लेकिन माइनस के रूप में लेंगे क्योंकि आपके मन में जो समस्याएं आती हैं वो माइनस को लेकर के आती हैं स्क्वायर वाले में, इसीलिए यहाँ पर हम माइनस वाले एग्जाम्पल को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चाहे तो आप इसे हम x1 और x2 के रूप में ले लें, दो एलिमेंट, या फिर हम x1, -x1 के रूप में भी ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पर हमने ले लिया, ये तो हमने आपको इधर अलग से ये बताया था, यहाँ पर हमने ले लिया। चलिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, लेट, हमने मान लिया कि हमारे पास एक x1 है दूसरा x2 है और ये रियल नंबर हैं दो, सच दैट ये इस तरह से हैं रियल नंबर कि x1 नहीं है x2 के इक्वल, x1 नहीं है x2 के इक्वल, ये दो नंबर हमने इस तरह से ले लिए। अब यदि ये दोनों इक्वल नहीं हैं तब फंक्शन हमारा किस फॉर्म में दिया गया है, 2x + 1 के फॉर्म में दिया गया है। तो यहीं से हम पहले यदि 2x प्लस इस फॉर्म में लाने के लिए, फंक्शन के फॉर्म में लाने के लिए, यानी फंक्शन के रूप में लाने के लिए हमें यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके फॉर्म में मिलेगा, फिर हमें +1 भी करना पड़ेगा, फिर हमें +1 भी करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हमने यहाँ से क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का यदि हमने मल्टीप्लाई कर देंगे दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा 2x1, तब हम जान रहे हैं कि फिर भी ये 2x2 के इक्वल नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, 1 इसमें ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2x1 + 1 नॉट इक्वल टू होगा 2x2 + 1। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू आपकी हो रही है ये हम फंक्शन ऑफ x1 लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x1 नॉट इक्वल टू जो ये हो रहा है, ये हो रहा है फंक्शन ऑफ x2 के फॉर्म में। इस तरह से आप देखेंगे कि आप ये लेकर के चले थे, यानी x1 नॉट इक्वल टू x2 लेकर के चले थे और ये आपको कंडीशन मिल गई, और ये कंडीशन आपकी किसके लिए होती है, यही कंडीशन आपके लिए होती है 1 के लिए। यही कंडीशन मैथमेटिक्स में मैथमेटिकली फॉर्म में आपने क्या लिखा था, 1 के लिए लिखा था। तो इस तरह से ये फंक्शन जो आपका हो जाएगा, यानी ये मैपिंग जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, 1 मैपिंग हो जाएगी। ये मैपिंग आपकी 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ सभी का। चलिए आगे फिर एक एग्जाम्पल पर हम लोग बात कर लेते हैं, और ये एग्जाम्पल है आपका 39 एग्जाम्पल हमने ले लिया, इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब आपसे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज 1, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन 1 है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, निम्नलिखित फंक्शंस में से कौन सा एक फंक्शन 1 1 है। वो ये कह रहा है पहला फंक्शन आपको दे दिया है, पहला फंक्शन दे दिया है एफ आर टू आर दिया है, यहाँ पर देखिए पावर आपको 2 दे दी है, यहाँ पर जो पावर आपको दे दी है वो पावर कौन सी दे दी है, ये देखिए पावर यहाँ पर 2 दे दी है पावर, तो 2 दे दिया। हमने बताया था कि 1 1 यहाँ पर क्या कहें -2 की वैल्यू लगाएं और 2 की वैल्यू लगाएं, सेम वैल्यू आएगी तो 1 1 नहीं होगा, ये मैनी 1 होगा। ये कैसा होगा, मैनी 1 होगा। अभी हम दिखा देंगे कि नॉट 1 1 कैसे है, सभी को लेकर के बाकायदा दिखाएंगे, लेकिन जो एग्जामिनेशन हाल में आपको टिक करना है उस तरीके से अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर भी ये 1 से पॉइंट पर -1 के लिए जो इमेज देगा वही 1 के लिए देगा, ये आपका हो जाएगा 1 1। ये इंटीजर की बात कर रहा है तो इंटीजर है, यहाँ पर देखेंगे वो भी कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम जानते हैं कि फंक्शन में न तो डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है न कोडोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है, तो 4 तो ये फंक्शन होगा ही नहीं, 4 तो फंक्शन ही नहीं है, तो इसमें हम 1 1 और ऑन टू और ये सब देखने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। आइए अब हम लोग बात करते हैं, पहले अब इसे मैथमेटिकली तरीके से हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए पहला हमने एग्जाम्पल ये लिया, ये पहला जो हमने ले लिया ये ए फर्स्ट के लिए हम ले रहे हैं, और ये हमने ले लिया कि एफ एक्स इक्वल टू है आपके पास 2x² + 1, और ये कहा गया है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की सभी रियल वैल्यूज के लिए। तो चलिए हमने यहाँ पर लेट मान लिया, हमने क्या माना, एक x1 ले लिया -x1 ले लिया, बिलोंग्स टू रियल नंबर करेंगे, ये आप समझ में आ रहा है। यदि x1 रियल नंबर होगा तो उसका नेगेटिव नंबर भी रियल नंबर ही होगा, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि आप ये जानते हैं तब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सच दैट, अब यहाँ पर आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि -1 ये यानी नेगेटिव और ये दोनों कभी इक्वल भी नहीं हो सकते, तो x1 नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा -x1 के। फंक्शन आपको इस फॉर्म में लेके आना है, यानी पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो x1 स्क्वायर इक्वल टू -x1 स्क्वायर हो जाता है, ये हम जानते हैं। x1 का स्क्वायर और -x1 का होल स्क्वायर दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो गया, यहाँ भले ही अलग अलग थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 -x1 का स्क्वायर होगा। अब हमें इस फॉर्म में बनाना है फंक्शन, तो हमने देखिए 2x स्क्वायर तक तो आ गए, अब यहाँ कहा ना है +1 और करना है, +1 कर दीजिए, तो 2x1 स्क्वायर +1 इक्वल टू हो जाएगा 2 -x1 स्क्वायर +1 हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे जो ये आपका हो रहा है ये फंक्शन ऑफ x1 हो रहा है, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल। लेकिन आप लेके क्या चले थे, x1 नॉट इक्वल टू -x1 लेके चले थे। अब यदि 1 1 होता तो नॉट इक्वल टू आता, लेकिन नॉट इक्वल टू नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा नॉट 1 1, नॉट 1 1, हमें नॉट 1 1 ढूंढना है। अब ये वैसे मैनी 1 इसको नाम देंगे, अभी हम इस एग्जाम्पल के बाद हम बताएंगे कि मैनी 1 आपका क्या होता है, तो मैनी 1 अभी हम नाम देंगे इसका। अभी फिलहाल में हम लोग इतना जाने कि ये आपका कैसा है, 1 1 नहीं है, अभी हम लोग इतना जाने कि ये 1 1 नहीं है। चलिए आइए बात करते हैं अब आगे, दूसरा एग्जाम्पल हम इसका लिया है g, जो gx इक्वल टू x⁴ है। चलिए यहीं पर हम ये सेकंड के लिए भी ले ले रहे हैं, सेकंड के लिए भी ले ले रहे हैं। सेकंड के लिए हम बात करेंगे तो सेकंड में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका जो gx है ये इक्वल टू x⁴ है। अब आप यहाँ पर वही 2 नंबर लेंगे, एक x1 होगा जो नॉट इक्वल टू -x1 के इक्वल होगा, और यहाँ पर x1 की पावर 4 करेंगे तो ये इक्वल हो जाता है -x1 की पावर 4। इसका मतलब यहाँ से जो फंक्शन ऑफ x1 होगा ये भी इक्वल हो जाएगा फंक्शन ऑफ -x1 के। इसका मतलब ये x1 नॉट इक्वल टू आप -x1 लेकर के चले थे, और यहाँ आपको फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू मिल रहा है फंक्शन ऑफ -x1 मिल रहा है। तो इस तरह से देखेंगे ये भी आपका जो होगा क्या होगा, नॉट 1 1 होगा, ये भी आपका कैसा होगा, नॉट 1 1 होगा। यदि नॉट 1 1 होगा तो इसको भी हम क्या करते हैं,
छोड़ देते हैं। अब थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर में आपका क्या है, एच एक्स इक्वल टू, थर्ड नंबर में जो है आपका ये आपने लिया है, थर्ड नंबर में जो आपने लिया है वो थर्ड नंबर में था आपका एच, जो फंक्शन आपने एच एक्स लिया है और एक्स टू दी पावर 3, एक्स टू दी पावर 3 प्लस 4, एक्स टू दी पावर 3 प्लस 4, ये आपने फंक्शन लिया है। अब ये हमें देखना है कि 1 1 है या नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर लेकर के यदि आपने x1 और माइनस x1 लेके चलें तो हम उसी को लेके चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर आपने ले लिया, लेट एक x1 और माइनस x1 बिलोंग्स टू, ये क्या हो रहे हैं, रियल नंबर हो रहे हैं, सच दैट ये किस तरह से रियल नंबर है कि ये x1 नॉट इक्वल टू माइनस x1 है। अब इसमें हमने क्या किया, इसकी पावर क्यूब कर दी, तो x1 की पावर क्यूब की, फिर भी यहाँ पर हम बात करेंगे तो माइनस x1 की पावर क्यूब के बराबर नहीं है, क्योंकि x1 क्यूब होगा और इधर ये माइनस x1 का क्यूब होगा। भाई इसे लिखना चाहें तो माइनस x1 की होल पावर 3 लिखेंगे तो माइनस x1 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस x1 की पावर 3 हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है। तो जो माइनस x1 की पावर 3 है ये x1 की पावर 3 के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, तो वही आपने यहाँ पर ये लिखा है। चलिए अब इसमें क्या करना है, 4 ऐड करना, तो 4 ऐड कर दीजिए, x1 टू दी पावर 3 प्लस 4 कर दिया तो नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा ये भी माइनस x1 की पावर 3 और प्लस 4 के बराबर। ये वैल्यू इधर हो रही है, ये क्या हो रही है, fx1 हो रही है, इधर जो वैल्यू हो रही है ये fx माइनस 1 हो रही है। अब यहाँ पर आप यही देखना था कि x1 और x1 नॉट इक्वल टू आपका क्या था, x1 नॉट इक्वल टू माइनस x1 के था, नॉट इक्वल टू माइनस x1 था और इसने दिखा दिया ये कंडीशन। इसका मतलब ये फंक्शन जो हो गया आपका ये हो गया 1 1 फंक्शन। इस तरह से जो ये फंक्शन हो गया 1 1 फंक्शन। फोर्थ वाले में हमने बताया था, फोर्थ वाला आपका क्या है, नॉट ए फंक्शन, फोर्थ वाले में आपके पास नॉट ए फंक्शन। इस तरह से आप देखेंगे जो थर्ड नंबर है ये आपका 1 1 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1 1 कौन सा आ रहा है, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही आ रहा है 1 1 फंक्शन, थर्ड ऑप्शन आपका सही आ रहा है 1 1 फंक्शन। चलिए आगे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। 1 1 फंक्शन के बाद ये हमने जो एग्जाम्पल लिया था ये कौन सा लिया, 39 एग्जाम्पल ले लिया। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और ये एक एग्जाम्पल हम लोग चलिए और ले लेते हैं, इसी पर रिलेटेड थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। और ये एग्जाम्पल है कि इफ़ फंक्शन है कोई f कहाँ से कहाँ है, r से r में डिफाइन है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, और y एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5 इज 1 1, तब ये आपका क्या हो रहा है, 1 1 हो रहा है। देन a बिलोंग्स टू द इंटरवल, तब जो a बिलोंग करता है ये किस में बिलोंग करता है, इंटरवल में बिलोंग करता है। आइए इस पर अब हम लोग बात करते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 आपको ऑप्शन दे दिए, कौन सा ऑप्शन सही है इसी पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जब भी ये 1 1 की बात करेगा तो 1 1 का मतलब होगा कि एक के साथ एक इमेज बन रही है, यानी या तो x की वैल्यू बढ़ रही होगी तो fx की भी वैल्यू बढ़ रही होगी, x की वैल्यू बढ़ने पर या fx की वैल्यू घट सकती है, तभी ये 1 1 हो सकता है। यानी ये फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर भी हम लोग बात कर लेंगे। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, जैसे हम इसे लेते हैं डोमेन के एलिमेंट को हम कहाँ ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं x एक्सिस पर, और को डोमेन के एलिमेंट्स को ले लेते हैं y एक्सिस पर। तो जैसे फंक्शन या तो इस तरह से ये बढ़ रहा होगा स्ट्रिक्टली, या कोई फंक्शन फिर आपका ऐसे घट रहा होगा मोनोटोनिक, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। यहाँ पर देखेंगे यदि ये x1 हो गया, यहाँ पर देखेंगे ये x2 हो गया, तो x1 नॉट इक्वल टू है x2, x1 नॉट इक्वल टू है x2, या आप ऐसे दिखा दीजिए इसको। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि x1 ये x2 से छोटा है, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि fx1 भी fx2 से छोटा है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर f(x1) की वैल्यू आपकी जो होगी ये पॉइंट होगा, और ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट कौन किसका होगा, f(x2) का होगा, ये पॉइंट होगा। चलिए तो फिलहाल में हम लोग जो ये बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पर देखिएगा इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, और हमने कोई एक फंक्शन जो लिया है f(x) इक्वल टू हमने लिया है, ये लिया है x³ लिया है, प्लस ये लिया है a+2x² ले लिया, प्लस 3ax ले लिया, प्लस 5 ये ले लिया, और कह रहा है कि ये 1 1 है, तो मोनोटोन ये आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसी पर हम लोग बात करेंगे आगे चल के। तो ये आपका जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हम मैक्सिमा मिनिमा बताएंगे तो वहाँ पर देखेंगे ये कहीं बढ़ रहा होता है, यदि कहीं कांस्टेंट हो जाता है तो वहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव लेते हैं वो 0 हो जाता है। यदि बढ़ रहा होता है तो बढ़ने के साथ में क्या होता है, जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव चलती है, और जब आपका घट रहा होता है तो ये स्लोप नेगेटिव हो जाती है ना। तो इस स्लोप पर यानी इसकी dy/dx हम निकालें, यानी इसे डिफ्रेंशिएट करें, तो क्या होगा, जब हमारा कांस्टेंट नहीं है तो सीधी सी बात है कि उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, या तो 0 से बड़ी होगी डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू, या 0 से छोटी होगी। उसी को लेकर के हम लोग एनालिसिस करते हैं। आइए देखिएगा, f(x) आपने कहा कि ये 1 1 है, आपने कहा ये f(x) इज 1 1, f(x) इज 1 1, 1 1 की बात हो रही है, ये 1 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और या फिर आपका जो होगा ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से क्या होगा, ये एक होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चलिए अब यहां पर हम लोग देते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो f'(x) है वो निश्चित रूप से 0 से बड़ा होगा, या फिर f'(x) है ये 0 से छोटा होगा। अब यहाँ से f' निकाल दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x² हो गया, प्लस 2a+2x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 3a। अब ये 0 से बड़ा भी होगा, और यदि इसे लिखना चाहें तो ये 0 से छोटा भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 2 और a+2x प्लस 3a इज लेस देन 0। आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, विवेचक होता है। डिस्क्रिमिनेंट इसे विविक्तकर बोला जाता है या विवेचक बोला जाता है। ये विवेचना करता है। विवेचना क्या करता है, ये बताता है कि रूट्स रियल होंगे कि अनइक्वल होंगे, रियल अनइक्वल हैं, रियल इक्वल हैं या इमेजिनरी हैं, इस तरह की विवेचना करता है ये। तो इसी की विवेचक को हम यूज करते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हैं, जिसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ax² प्लस bx प्लस c होती है, ax² प्लस bx प्लस c होती है, तो इसकी जो विवेचक होता है, या इसको हम डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं या विविक्त कर बोलते हैं, इसकी वैल्यू d = b² माइनस 4ac होती है। तो वहीं से इसे हम लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा d की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो b², b आपका क्या होता है, x का कोफिशिएंट b से डिनोट किया जाता है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका b², तो ये हो जाएगा 2 और a+2 इसका होल स्क्वायर की बात हो जाएगी, तो ये b² हो गया माइनस 4ac की बात हो रहा, तो 4 हो गया, a की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया इंटू 3, और c की जगह पर आपका 3a है, तो इंटू 3 हो गया, ये हो गया। अब इसे और सॉल्व किया जाए d की वैल्यू, तो d की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 2 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा आपके पास 4
और 4 यहाँ से होगा प्लस 16 होगा और प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा और ये होगा आपका 3 त्रिका 9 9 चौका 36A ये हो गया। इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, d की वैल्यू यदि आप यहाँ से निकालते हैं तो d इक्वल टू आपका हो जाएगा 4a² हो जाएगा और ये हो जाएगा -20a हो गया और प्लस 16 और चाहें तो 4 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा a² हो जाएगा -5a होगा और प्लस आपके पास 4 होगा। ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। लेकिन यहाँ फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन की बात हो रही है तो आपका क्या है, वैल्यू जो रहनी चाहिए वो कैसी रहनी चाहिए, रियल की बात होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए रियल की बात होगी तो इसके लिए आपका क्या होगा, जो डी की वैल्यू होनी चाहिए ये या तो 0 से बड़ी की हम बात करें या 0 से छोटी की बात करें। तो लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम वैल्यूज लेके चलेंगे इनइक्वलिटी लेके चलेंगे, इसी इनइक्वलिटी को हमको निकालना है। तो डी की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होगी, डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि नहीं वो इमेजिनरी में देने लगेगा। अंडर रूट में आता है ना b²। ये जब आप लेते हैं कोई भी इक्वेशन जब आप लेते हैं, इक्वेशन आपने ले ली ax² प्लस bx और प्लस आपने ले लिया c, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आप लेते हैं ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट और b² -4ac अपॉन 2a ये लेते हैं। अब यदि ये अंदर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये वैल्यू यदि आप नेगेटिव ले लेंगे तो नेगेटिव लेने पर आपकी जो x की वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। और इमेजिनरी आप फंक्शन में नहीं लेते, इमेजिनरी आप फंक्शन में नहीं लेते, वहाँ रियल ही होनी चाहिए। तो ये रियल तभी होगा जब ये अंदर की वैल्यू 0 न हो या तो 0 से बड़ी हो। अब 0 भी नहीं होगी, 0 इसीलिए नहीं होगी कि आपने कांस्टेंट फंक्शन के बारे में उसने कहा ही नहीं है, या तो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है ये कहा है, तब ये कंडीशन आ रही है। अब d की वैल्यू इसका मतलब हम छोटी तो नहीं ले सकते, 0 से छोटी नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 से इसकी जो वैल्यू हमें लेनी होगी वो बड़ी लेनी होगी। आइए बड़ी पर हम लोग बात कर लेते हैं, जब हमें बड़ी लेनी होगी तो हम बड़ी पर भी बात कर लेते हैं। तो d इज ग्रेटर देन आप क्या लेंगे, 0, d ग्रेटर देन 0 लेंगे। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो डिस्क्रिमिनेंट हो रहा है ये हो जाएगा 4a² -5a प्लस 4 और ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन 0। 4 को इधर आप ट्रांसफर कर दीजिए, 4 को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तब ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a² -5a प्लस 4, a² -5a प्लस 4 इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहीं से अब इसे आप इनइक्वलिटीज को सॉल्व भी कर लीजिए। इनइक्वलिटी को सॉल्व भी हम करने की बात करेंगे। यदि इनइक्वलिटी को सॉल्व करने की बात करेंगे तब आप क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू एक तो आप ये होता है, दूसरा आप यदि इनइक्वलिटी को उससे छोटा करते तो a² -5a और प्लस 4 ये आपका 0 से कैसा हो जाता, छोटा हो जाता। लेकिन एक्सेप्ट आपको कौन सा करना है, ये सोच समझ के बात करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, यदि a को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, यही a-1 होगा और एक आपका a-4 होगा, a-1 होगा, a-4 होगा, इज ग्रेटर देन 0 की बात करेगा यहाँ। और यदि इस केस में आता है तो ये आपका क्या होगा, यहाँ a-1 होगा और a-4 होगा, ये भी 0 से छोटा होगा इस तरह से। तो इन कंडीशन के लिए लेंगे, एक एक्सेप्टेबल है, एक आपका नॉट एक्सेप्टेबल है। नॉट एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यदि हम a की बात करें तो जो a बिलोंग्स करेगा, जब इनइक्वलिटी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम पढ़ाएंगे, जस्ट फंक्शन के बाद ही पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें भी आपको क्लियर कर देंगे कि यहाँ पर यदि इस तरह से आपको इनइक्वलिटी मिलती है या इस तरह से वैल्यू मिल जाती हैं, तब इसे जो लिखा जाएगा a बिलोंग्स टू, ये लिखा जाएगा 1 से लेकर के 4 इंटरवल में ये बिलोंग करेगा। ये आपको बताएंगे, ये हम आपको बताएंगे अभी थ्योरी ऑफ इक्वेशन जस्ट इसके बाद ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर तो एक क्वेश्चन में ही वैसे ये क्वेश्चन ले लिया है हमने। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे पूछे जाने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, लेकिन ले इसीलिए लिया जाता है कि कभी
कभार हो जाता है कि पेपर थोड़ा सा टफ होता है तो ले लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जब ये चैप्टर के बाद, फंक्शन के बाद में तुरंत हम आपको इनइक्वलिटी थ्योरी ऑफ इक्वेशन और इनइक्वलिटी नाम का चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि आपने वैसे इनइक्वलिटी तो आप पढ़ ही चुके हैं एक तरह से, काफ़ी इनइक्वलिटी आपने डोमेन और रेंज आपने फाइंड की है, उसमें निकल गई हैं। चलिए, इस तरह से जो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन आप देख लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ये आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि ये दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1, ये 1 दिया है, इनमें से कौन सा फंक्शन है जो 1 1 है, इनमें से कौन सा फंक्शन है जो 1 1 है। अब वही निकालने के लिए उसी तरह से निकाल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, वही क्विकली मेथड अपनाना है जो हमने आपको बताया था कि तुरंत के तुरंत आपको सोचना है। यहाँ पर यदि आप बात करेंगे तो -x और +x, -1 और +1 के लिए वैल्यू दोनों सेम आने लगेंगी, क्योंकि मोड ऑफ x में जो इसमें रहता है वैल्यू, है ना, ये मोड में जो रहता है किसी भी वैल्यू का जब आप मोड निकालते हैं तो आपका क्या होता है, सेम आने लगता है। भाई मोड आप निकालेंगे, -3 का मोड निकालें तब भी 3 आएगा, 3 का मोड निकालें तब भी 3 आएगा। मॉडुलस फंक्शन इसके बाद आ रहा है, वहाँ पर आपका ये एकदम और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा तो ये 1 1 नहीं होगा, ये नॉट 1 1, ये जो फंक्शन होगा ये आपका कैसा होगा, नॉट 1 1 फंक्शन होगा। ये आपके पास जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, ये नॉट 1 1 फंक्शन होगा। तो चलिए ये पहला मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया नॉट 1 1, नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन आपका नहीं है, ये 1 1 फंक्शन आपका नहीं है। चलिए दूसरा आते, मोड वाला फंक्शन आपका 1 1 हो ही नहीं सकता, तो ये भी आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा। यहां पर x² आ रहा है, ये भी आपका 1 1 नहीं होगा, तो कौन सा सही है, ये थर्ड सही है। sin x देखेंगे -π से लेकर के π/2 से लेकर के ये दिया है, यदि आप यहाँ पर लेते हैं ये आपका यहाँ 0 हो जाएगा, इधर आप लेते हैं π/2 लेते हैं, इधर आप -π/2 लेते हैं, ये 0 होता है, यहाँ से माइनस जो π/2 पर वैल्यू होती है -1 से लेकर के चलते हैं और ये कहाँ जाते हैं +1 तक। ये जो वैल्यू आप ले रहे हैं यहाँ से, ये वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आपने लेंगे तो ये -1 हो गया, और यहाँ पर जो ये वैल्यू ले रहे हैं ये आपका क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो ये चलता है, तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी वैल्यू इस पूरे इंटरवल में रिपीट नहीं हो रही है, एक के साथ एक ही वो बनेगा। तो जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आंसर आपका कौन सा सही होगा, ये थर्ड आंसर सही होगा, यही आपका 1 1 होगा। अब हम लोग देखिएगा आगे जो बात करेंगे, अब हम लोग जो बात करेंगे आगे वो करेंगे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस के बारे में। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिएगा क्या होगा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, फिर इसके एग्जाम्पल पर भी हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से हो जाता है, ये तैयार रखने हैं। इसमें एग्जाम में कभी पूछा गया हो या न पूछा गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें अब तक नहीं पूछी गई हैं उन्हीं के पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं मैक्सिमम। पुराने पेपर्स को उठा करके देखिए, पुराना इतिहास इनको उठा करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि नई नई चीज़ों को ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए नई नई चीज़ों को आपको फोकस करना है, विशेष रूप से छोड़ना नहीं है इनको भी। पुरानी चीज़ों को भी फोकस इसीलिए करना होता है कि वो आपका एक इतिहास है, वो बताती हैं कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है ना, ये चीज़ें। तो उस हिसाब से पुराना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है सब, लेकिन ये नई चीज़ों को भी ध्यान में रखना ही रखना है। ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी वो नई चीज़ों से ही होंगी, यानी सिलेक्शन दिलाने में नई चीज़ों का ही ज़्यादा रोल होता है। नहीं तो आप लोग कभी यूथ पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं, पुराने पेपर्स लेते हैं उनको पढ़ते हैं, फिर कहते हैं इनको पढ़ डालिए पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मिलता क्या है, क्या मिलता है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कुछ नहीं मिलता। तो यही चीज़ें हैं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, वो सिर्फ आपका एक इतिहास है,
पुराना क्या चीज़ आपके साथ हुई है, उससे आपको आगे के बारे में सीखना है, उसके बारे में जानना जरूरी इसीलिए है कि उसे आप जान जाएंगे तो फ्यूचर के बारे में आप प्लानिंग कर सकेंगे। तो नई चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देना है, भूल चूक नहीं करनी। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पर बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन में एलिमेंट्स हमने ले लिए। चलिए हमने मान लिया स्मॉल m एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम फिर ले रहे हैं और ये अब हमने ले लिए इन कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने ले लिए, वो क्या ले लिए, स्मॉल n ले लिए। तब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होता है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, यहां से देखिएगा ये नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं, तो यहां पर जो होता है ये कब होगा, n कॉम्बिनेशन m, ये होता है n कॉम्बिनेशन m होता है और m फैक्टोरियल, n कॉम्बिनेशन m और ये होता है m फैक्टोरियल। ये तब होता है जब आपकी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो m की वैल्यू है ये लेस देन एंड इक्वल टू n होती है, और ये 0 होता है, कोई भी फंक्शन नहीं होगा जब स्मॉल m की वैल्यू आपका क्या होगा, n से बड़ी होगी। यानी n में एलिमेंट होंगे, जब n में एलिमेंट कम होंगे, इससे तो सीधी सी बात है वो या तो फंक्शन नहीं होगा या फिर 1 1 फंक्शन नहीं होगा, वो मैनी फंक्शन होगा। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, यही वैल्यूज आप लगाएंगे। अब एग्जाम्पल पर हम आ रहे हैं, देखिएगा अगले एग्जाम्पल पर हम बात कर रहे हैं, और ये आपने ले लिया यहाँ पर क्वेश्चन, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स रखा हुआ है। तब आपको द नंबर ऑफ इंजेक्शंस, नंबर ऑफ इंजेक्शंस का मतलब क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। नंबर ऑफ इंजेक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें डिफाइन करना है, इसका हमें पता लगाना है। आइए तो इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां पर हमने ले लिया कि m की वैल्यू यदि ले ली हैज, ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो स्मॉल m में जो एलिमेंट्स आपके हो गए 3 हो गए, n में एलिमेंट्स आपके 4 हैं। अब आप देखेंगे कि जो m है ये लेस देन n इक्वल टू n वाली कंडीशन को होल्ड कर रहा है। यदि होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, ये आपने पढ़ा है। अभी हमने आपको बताया था कि ये लिया था n कॉम्बिनेशन, वो सॉरी आपने क्या लिया है, n जो बड़ा रहता है ऊपर, जो ऊपर बड़ा होता है यानी कोडोमेन, कोडोमेन आपका कहाँ होता है, ऊपर होता है, नीचे क्या होता है, डोमेन होता है, ध्यान रखना है। एन एम ले लेते हैं तो थोड़ा सा ये है कि कभी कभार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा कम उसमें होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पहले आप क्या करते हैं, कोडोमेन लेते हैं और नीचे लेते हैं डोमेन। यहाँ कोडोमेन लेंगे, कोडोमेन में स्मॉल n एलिमेंट्स थे आपके, स्मॉल n एलिमेंट्स आपने लिए थे वहाँ पर, तो स्मॉल n हमने ले लिए, और डोमेन में एलिमेंट आपने लिए m लिए हैं। फिर उसके बाद आपने क्या लिया था, फिर आपने क्या लिया था, देखिए आपने लिया है m फैक्टोरियल, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, m फैक्टोरियल भी लगाना होगा, तो लगा दीजिए। अब कितना हो जाएगा यहाँ से n, यानी ये हो जाएगा कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं 4, कॉम्बिनेशन डोमेन में एलिमेंट हैं 3, और डोमेन में एलिमेंट हैं 3, तो 3 का हो जाएगा फैक्टोरियल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कॉम्बिनेशन 3 को हम ये जानते हैं कि n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू जो आपका होता है, n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू जो आपका होता है, n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू आपका होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और इंटू r फैक्टोरियल, ये होता है। इसी से आप लगा देंगे 4 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और m फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल ये हो गया। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 24।
इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन इसका आपका सही आंसर है। अब हम लोग देखिएगा जो बात करेंगे वो मैनी वन फंक्शन पर बात करेंगे, यानी बहु एक फलन पर बात करेंगे। देखिए मैनी वन फंक्शन आपका क्या होता है, मैनी वन फंक्शन मैनी वन फंक्शन को हिंदी में बोला जाता है बहु एक फलन, बहु एक फलन, यानी यहां पर कम से कम एक इस तरह का एलिमेंट आपको मिलेगा। मैनी वन फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, बहु एक फलन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपका क्या होगा, जब कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा, वन वन का मतलब एक के साथ एक इमेज बन रही थी, इसका मतलब यह है कि कम से कम जो है हमारी कोडोमेन का एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो डोमेन के दो एलिमेंट की इमेज होगा, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, अभी पहले हम थोड़ा डेफिनेशन इसकी लिख लें। तो लिखेंगे इफ, यहां पर हमने ले लिया इफ हमारे पास एक फंक्शन है ये एफ जो ए से बी में डिफाइन हो रहा है या एक्स से वाई में डिफाइन भी लिख सकते हैं, इज नॉट वन वन, इज नॉट वन वन, ये वन वन आपका नहीं हो, तब आपका क्या होगा, ये मैनी वन होगा। देन इट इज नोन एज मैनी वन, देन इट इज नोन एज, देन इट इज नोन एज मैनी वन, नोन एज मैनी वन फंक्शन, तब इसे हम मैनी वन फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा मैनी वन के लिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर मैनी वन के लिए बात करें तो फॉर मैनी वन, मैनी वन के लिए हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब आपका क्या होगा, कोई फंक्शन है आपके पास जो ए से लेकर के बी में डिफाइन है, ए से लेकर के बी में डिफाइन है। अब यहाँ पर हम बात करें कि फॉर ऑल दो हमारे पास एक नंबर है, एक हो गया x1 और एक हो गया x2, और सच दैट ये इस तरह से हैं, ये आपके सॉरी ये आपके क्या है, पहले रियल नंबर दिखाइए, ये रियल नंबर में है, और सच दैट ये इस तरह से हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2 इस तरह से हैं, तब ये इम्प्लाइज करते हैं कि यदि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 हो जाता है तो ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है आपका वो क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन होगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो यहाँ पर हमने ले लिया कि एक हमारे पास ये ले लिया सेट, दूसरा सेट ये ले लिया, ये फंक्शन ले लिया हमने। यहाँ पर हमने कहा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर हमने कहा A B C D ले लिया। तो हमने कहा है कि जैसे 1 की इमेज A है, यहाँ पर 2 की इमेज आपने C मान ली, 3 की इमेज भी A मान ली और D की इमेज 4 मान ली, ऐसे ले लिया। यानी A यहाँ पर हम देख रहे हैं कम से कम दो एलिमेंट का ये क्या हो रहा है, इमेज हो रहा है, को डोमेन का एक एलिमेंट कम से कम डोमेन के दो एलिमेंट्स के साथ इमेज रख रहा है, यानी दो इमेज के साथ दो एलिमेंट्स के पास प्री इमेज बोलेंगे, इसकी ये प्री इमेज बोली जाती है और इसकी ये इधर डोमेन में, डोमेन की कोडोमेन में इमेज बोली जाती है, और कोडोमेन की यदि डोमेन में लेते हैं तो इसे हम प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेज। तो ये होगा, यहां पर देखेंगे 1 की इमेज भी A है और 3 की इमेज भी A है, तो दो एलिमेंट की ये इमेज है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, आपका मैनी वन फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा मैनी वन होगा। ये देखेगा, ये बता रहे थे वही कंडीशन यहाँ पर निकल के आ रही है मैनी वन के लिए। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल ग्रेसिया फर्स्ट। अब यहाँ पर हमने कोई एक फंक्शन ले लें, चलिए पहले हमने सेट A ले लिया और सेट A के एलिमेंट हमने ले लिए A B C, दूसरा सेट हमने B ले लिया, इसके एलिमेंट हमने ले लिए 1, 2, दूसरा सेट हमने B ले लिया, इसके एलिमेंट्स ले लिए हमने 1, 2। अब यहाँ पर जो एंड, अब यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है, ये यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर आपने लिख दिया कि F1 इक्वल टू A, और सॉरी ये उल्टा लिखा जा रहा है, देखिए यहाँ पर आपने लिख दिया कि
एफ ए इक्वल टू आपने लिख दिया 1 और एफ बी इक्वल टू भी आपने 1 कर दिया और एफ सी इक्वल टू आपने 2 कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ए की इमेज, यहाँ ए की इमेज 1 है और बी की इमेज 1 है, सेम इमेज आ रही है, एक ही 2 पॉइंट की सेम इमेज आ रही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका मैनी वन फंक्शन, ये हो जाएगा मैनी वन फंक्शन, ये आप इसे लिख सकते हैं। और यदि इसे बनाना चाहें तो इस तरह से बना लीजिए, आप इस तरह से बना लीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन है और ए की इमेज जो हो रही है ये 1 पर हो रही है, बी की इमेज भी 1 पर हो रही है, सी की इमेज 2 पर हो रही है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो फंक्शन आपका हो जाता है ये हो जाता है मैनी वन फंक्शन, ये जो फंक्शन हो जाता है ये हो जाता है मैनी वन फंक्शन। देखिए एक एग्जाम्पल पर इस पर हम लोग और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, चलिए सेकंड एग्जाम्पल हमने एक और ले लिया। यहाँ पर एक सेट हमने ए ले लिया जो डोमेन है, इसके एलिमेंट हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ले लें। दूसरा सेट हम ले लेते हैं कोडोमेन का और कोडोमेन के एलिमेंट मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 ले लें हम। तो दूसरा सेट हमने ले लिया बी कोडोमेन का और ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ये एलिमेंट्स आपने ले लिए। अब सच दैट इस तरह से जो ये फंक्शन है ये इस तरह से एंड, और आपको दिया गया है कि एफ ए की वैल्यू चलिए 1 दे दी और इसी तरह से एफ बी की वैल्यू एफ बी की वैल्यू 2 दे दी। इसी तरह से यहाँ पर हमने ले लिया एफ सी और एफ सी की वैल्यू चलिए 1 दे दी और एफ डी की वैल्यू आपकी क्या दे दी 3 दे दी। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है और आपकी सी की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पर देखेंगे सी के लिए भी जो वैल्यू आ रही है वो भी आपकी क्या आ रही है, ये 1 आ रही है। तो इस तरह से आपका जो ये फंक्शन हो जाएगा, इस तरह से ये आपका जो फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा आपका मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन जो आपका होगा ये हो जाएगा मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन आपका मैनी वन हो जाएगा। यदि उस तरह से बनाना चाहें तो ऐसे भी आप ले सकते हैं। एक सेट आपने ए ले लिया, दूसरा सेट बी ले लिया, कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, ए के एलिमेंट्स स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ले लिए, 1 2 3 एंड 4 ले लिया। अब अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ए की इमेज है, ए की इमेज आपने 1 पर ली है, बी की इमेज आपकी 2 पर है, सी की इमेज भी आपकी कहाँ पर है 1 पर है और डी की इमेज आपकी है वो 3 पर है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भी जो आपका ये बन रहा है ये क्या हो रहा है, मैनी वन बन रहा है, क्योंकि जो 1 इमेज बन रही है वो एक से अधिक एलिमेंट्स की इमेज बन रही है 1। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। आइए अब इसी मैनी वन फंक्शन के लिए हम एग्जाम्पल कुछ और देखते हैं और ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया विच 42 एग्जाम्पल है आपका, उसका एग्जाम्पल हमने ले लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज मैनी वन। इनमें से जो दिए गए फंक्शन है उनमें से मैनी वन फंक्शन कौन सा है ये हमें फाइंड करना है। तो एक तो 1 1 से आपको कुछ पता चल गया है कि 1 1 आप यहाँ से हटा देंगे और जो बच जाएगा वही क्या होगा, मैनी वन होगा। आइए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिएगा पावर 3 आ रही है ये फंक्शन में, तो ये कैसा होगा, ये जो यहाँ पर आपकी पावर जो आ रही है वो कैसी आ रही है, 3 आ रही है। यहाँ पर पावर 3 आ रही है, 3 आ रही है, तो ये 3 के लिए आपने निकाला था पिछली बार भी 1 1 फंक्शन आ रहा था। लीनियर फंक्शन आपका क्या होता है, लीनियर फंक्शन भी आपसे बताया था 1 1 होता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है HR2 गिवन बाई FX इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर। चलिए इसको अब हम लोग ट्राई कर लेते हैं, सी ऑप्शन को ये होगा। सी ऑप्शन को हमने ट्राई कर लिया। सी ऑप्शन में हमने क्या बताया, सी ऑप्शन में सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमने मान लिया कि एक हमारे पास कोई x1 है, दूसरा -x1 है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं और ये आपका हो गया सच दैट x1 नॉट इक्वल टू -x1। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अब हम लोग बात करेंगे तो x1 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर इक्वल टू
इक्वल टू, हम जानते हैं कि माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे और x1 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें दोनों साइड में 1 जोड़ दें तो x1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस x1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपकी क्या होगी, फंक्शन ऑफ x1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये कब हो रहे हैं, जब x1 नॉट इक्वल टू माइनस x1 है तब। इसका मतलब जो ये फंक्शन आपका हो जाएगा ये कैसा होगा, मैनी वन। ये फंक्शन आपका होगा वो कैसा होगा, मैनी वन। देखिए हमने यही डेफिनेशन आपको मैनी वन में बताई थी, यही डेफिनेशन हमने आपको मैनी वन में बताई थी कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज fx1 इक्वल टू fx2। यही आप देखेंगे तो यही वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ से ये निकल के आ रही है, यही चीज़ निकल के आ रही है। तो इस तरह से जो ये फंक्शन हो जाएगा आपका, ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर और आगे बात करते हैं और ये जो बात करेंगे ये बात करेंगे हम लोग ऑन टू फंक्शन के बारे में, फिर इनटू फंक्शन के बारे में करेंगे, फिर 1 1 ऑन टू और 1 1 इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू, इसके बारे में बात होगी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑन टू फंक्शन। अगला नंबर है आपका, ये 3rd नंबर है और ये है आपका ऑन टू फंक्शन। 3rd नंबर है, ये है हमारा ऑन टू फंक्शन। ये 3rd नंबर आपने ले लिया और ये ले लिया ऑन टू फंक्शन। इस ऑन टू फंक्शन को जो बोला जाता है, दूसरा नाम इसका सरजेक्शन भी बोला जाता है या सरजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, और सरजेक्टिव। देखिए क्या होता है 1 1, ये आपका ऑन टू फंक्शन, इसे उसमें बोला जाता है आच्छादक। हिंदी में यदि आप लिखना चाहेंगे तो इसे बोला जाता है आच्छादक। आच्छादक फलन भी इसे बोला जाता है, आच्छादक फलन भी इसे बोला जाता है, जब उसमें हम लोग बात करेंगे तो। आइए देखिए क्या होता है ये आच्छादक फलन। ये फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो क्या होता है आच्छादक फलन, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लोग ऑन टू का मतलब यहाँ पर होगा वो होगा दो जो आपके पास सेट होते हैं, एक सेट आपके पास A है, दूसरा सेट आपके पास B है। एक सेट A है, दूसरा सेट B है, कोई फंक्शन यहाँ से डिफाइन होता है F से B में। तो ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है कि यहाँ पर जो B है, यहाँ पर जो हमारे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर हमने ले लिया A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, ये हमने ले लिए सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जैसे 1 की इमेज A बनी तो यहाँ पर हम जो लिख देते हैं F1 इक्वल टू आपका होता है A। जो ये लिखे जाते हैं ये रेंज के एलिमेंट होते हैं, ये रेंज के एलिमेंट होते हैं। और 2 की इमेज सपोज कर लीजिए C पर बनी तो F2 की बात करते हैं तो ये C हो जाता है। F3 की बात करते हैं, F3 की बात करते हैं तो चलिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये भी A हो गया। और F4 की बात करते हैं तो ये आपका B हो गया, ये A हो गया और ये आपकी B हो गया। अब यदि इसमें कोई भी एलिमेंट आपका शेष नहीं बचता, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ कोडोमेन, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट आपका शेष नहीं बचता है। कहने का मतलब जो रेंज है, जो रेंज को हम डिनोट करते हैं तो किससे डिनोट करेंगे, एफ ए से डिनोट करेंगे रेंज को, क्योंकि इसकी ये बनेगी। तो जो एफ ए है ये एफ ए किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के बराबर यदि हो जाता है, कोई एलिमेंट न बचने का मतलब क्या हो गया, जो रेंज सेट है वो कोडोमेन के बराबर हो गया। और कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो इसे बोला जाता है आपका आच्छादक फलन, या ऑन टू फंक्शन इसे डिनोट करते हैं हम, या ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ये बात यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई होगी। ये चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है ए फंक्शन, एक फंक्शन आपने ले लिया जो एफ फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है। यहाँ पर हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि इज सेड टू बी, चलिए पहले लिख लेते हैं इसे, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन,
इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन, इसे हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी ऑन टू फंक्शन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी का जो प्रत्येक एलिमेंट है, बी का प्रत्येक एलिमेंट है, ये क्या होता है, इज द फंक्शन इमेज, इज द फंक्शन एफ इमेज या प्री इमेज भी इसे बोल देते हैं, एफ इमेज या प्री इमेज भी बोल दिया जाता है। बी इज द एफ इमेज होता है ये ऑफ एट लीस्ट ये आपका क्या होता है, ये एट लीस्ट किसकी इमेज होता है, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, वन एलिमेंट ऑफ ए, कम से कम एक एलिमेंट की इमेज जरूर होना चाहिए। यहां पर देखिएगा इसका प्रत्येक एलिमेंट इमेज है, कम से कम एक एलिमेंट की इमेज जरूर होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें छूटना नहीं चाहिए, तब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन, या इसे बोलेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए लेना चाहें तो दैट इज आप ऐसे दिखा दीजिएगा कि जो यहाँ पर रेंज ऑफ ए है ये को डोमेन के इक्वल आता है, रेंज ऑफ ए है ये को डोमेन के इक्वल आता है। या हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो रेंज है हमारे पास, इसे लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज द को डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज द को डोमेन ऑफ एफ, यानी जो को डोमेन है फंक्शन की वही आपकी क्या होती है, रेंज होती है, को डोमेन है वही आपकी रेंज होती है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ग्रेसिया, ये फर्स्ट। जब इन अदर वर्ड्स में दूसरा लिखना चाहें तो आप ये फंक्शन ये होगा जिसके लिए एफ ए इक्वल टू बी होगा। अदर वे में लिखना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एफ ए इक्वल टू बी, एफ ए इक्वल टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बता दिया है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से चाहे जो लिखा मिल जाए वो आपको वहाँ पर तैयार कर ही देना है, बता ही देना है। फॉर एग्जाम्पल वन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, हमने कहा कि कोई फंक्शन ऑफ एक्स है और ये आपने ले लिया, वो ले लिया एक्स क्यूब ले लिया, ये हो जाएगा इज ऑन टू फंक्शन, इज ऑन टू फंक्शन होगा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देख लेते हैं, ये भी, ये x हमारा क्या है, रियल नंबर की बात कर रहा है, यदि हमने इसे y मान लिया ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब x हमारा रियल नंबर आना चाहिए तो y भी हमारा यहाँ से क्या होगा, रियल नंबर होगा। देखते हैं कि यदि y रियल नंबर है तो इसके लिए भी x हमारा रियल नंबर होगा या नहीं होगा, तो x इक्वल टू लेंगे y की पावर 1/3। अब y की वैल्यू चाहे जो ले, यहाँ पर x हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा, तो y भी रियल नंबर होगा, x भी रियल नंबर होगा, तो निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे अभी एग्जाम्पल लेकर के। अब यहाँ पर सेकंड और एक लिख लीजिएगा, सेकंड एग्जाम्पल पर भी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। इसको खैर यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको जब प्रूव करके इस तरह की चीज़ों को दिखाएंगे तब वहाँ पर ले लेंगे। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के ही तरीके से हम लोग ले लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमने आपसे कहा कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और ये हमने ले लिया कि डिफाइंड बाई हमने कर दिया कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब हम इसे देखें कि ये हमारा अब इसे हम देखें कि हमारा ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। अब इसे हम देखें कि हमारा ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ये अब हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे नॉट ऑन टू होगा। क्यों नॉट ऑन टू? इसलिए होगा कि यहाँ पर एक की यहाँ पर जो इमेज होगी, यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ लेके बता रहा हूँ, x आपका क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। यदि ये करेगा तो माइनस एक्स भी बिलोंग्स टू रियल नंबर करेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर करेगा तो ये भी आपका क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर करेगा। ध्यान से देखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए सावधानी को हटने मत दीजिएगा और दुर्घटना को घटने मत दीजिएगा।
चलिए यहाँ पर मैं जो आ रहा हूँ उसे हटा दे रहा हूँ, उसके बाद तब मैं आपसे इस एग्जाम्पल पर बात करता हूँ। चलिए यहाँ पर हम ये कंडीशन आपकी दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर चलिए हमने ये ले लिया कि ये भी हमारे पास रियल नंबर है, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो है ये रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, तो पूरा रियल नंबर आपका ए में भी होगा, ये भी ए भी सेट हो रहा है, बी भी सेट हो रहा है या इसे हम डोमेन लिख दें, क्योंकि उसने आर आर लिखा है, आर आर लिखा है तो इसे हम आर आर ही करके लिखेंगे। डोमेन और कोडोमेन अलग अलग करके लिख दे रहे हैं जिससे कि आप कन्फ्यूजन में न पड़ें। ये हमने रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये हमने यहाँ पर ले ली डोमेन है, और ये जो आपने ले ली कोडोमेन है, कोडोमेन है। अब देखिएगा हमने बताया था छोड़ना और लेना, तो हमने मान लिया कि जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है रियल नंबर वाली, ये बाउंड्री जो हमने ले लिया ये इधर माइनस इनफाइनाइट से चले और ये इनफाइनाइट तक ले ली बाउंड्री, बीच में कहीं आपका ये 0 होगा। चलिए इधर हमने ले लिया 1 होगा, इधर ले लिया 2 होगा, इधर -1 होगा, इधर -2 होगा एंड सो ऑन। सेम यही कंडीशन हम यहाँ ले लेते हैं, जो बाउंड्री है इस पर हमें छोड़ना है, ये माइनस इनफाइनाइट है, इधर ये प्लस इनफाइनाइट है। यहाँ पर भी ले लिया हमने 1 होगा, ये सॉरी 0 होगा, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया एंड सो ऑन, नीचे लेते चले जाएंगे, -1 हो गया, -2 हो गया, ऐसे लेते चले जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यदि 0 की इमेज हम यहाँ पर जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है, ये फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में डिफाइन किया है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब हमने 1 ली, 0 ले ली, तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर जाके बनेगी। यदि हम 1 लेते हैं तो 1 की इमेज यहाँ 1 बनेगी, लेकिन -1 की इमेज भी कहाँ बनेगी, 1 बनेगी। 2 की इमेज कहाँ बनेगी, इसमें मान लिया यहाँ पर 4 है, 2 की इमेज 4 पर बनेगी, -2 की इमेज भी 4 पर बनेगी। अब यहाँ देखेंगे इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बनेगी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसके नेगेटिव नंबर आपके खाली जा रहे हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स पर कोई इमेज नहीं बनेगी। ये एलिमेंट रियल नंबर में कैसे बच जाएंगे, शेष बच जाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे। इसका मतलब निश्चित रूप से यदि एलिमेंट्स बच जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉट ऑन टू फंक्शन कहते हैं। उसे जब बचेंगे तो उसे इनटू फंक्शन बोलेंगे। इनटू फंक्शन आगे हम पढ़ाएंगे, अभी हमने इनटू फंक्शन पढ़ाया नहीं है आपको, जस्ट ऑन टू फंक्शन के बाद इनटू फंक्शन पढ़ाएंगे। तो ऑन टू फंक्शन में हमने बताया कि कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, लेकिन इधर ये सब एलिमेंट बच रहे हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक, 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक सभी एलिमेंट बचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, नॉट ऑन टू फंक्शन होगा, नॉट ऑन टू फंक्शन होगा। इसका मतलब नॉट सरजेक्शन होगा, ये सरजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। आइए आगे अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, आइए हम लोग बात कर लेते हैं, और ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सरजेक्शन। कौन सा सरजेक्शन फंक्शन इसमें होगा ये हम लोगों को देख लेना है। एक है कोई एक है, ये हम लोगों को यहाँ से देखना है कौन सा सही है। चलिए ऑन टू फंक्शन आपको देखना है, तो ऑन टू फंक्शन स्क्वायर वाला तो होगा नहीं, स्क्वायर वालों को तो आप पहले ही से हटा दीजिए, स्क्वायर वाले कंडीशन आपके हो नहीं पाएंगे। चलिए चलिए कैसे चेक करेंगे सरजेक्शन, अब ये देखिएगा। हमने आपको बताया था कि डोमेन भी रियल होनी चाहिए, कोडोमेन भी रियल होनी चाहिए, और डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोडोमेन डिफाइन होनी चाहिए। ऐसे ही कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन भी डिफाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग चलिए बात करते हैं। पहला हमने ले लिया कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फर्स्ट हमने ले लिया, फंक्शन ऑफ एक्स है, ये आपके पास x³ + 2। यहाँ पर हम इसे y के बराबर मान लें तो y = जो आपका हो जाएगा, इसे हम y के इक्वल मान लें तो y = हो जाएगा x³ + 2। यहाँ से अब क्या करेंगे, इक्वल टू x की वैल्यू आप निकालें तो x = कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा y - 2 होगा, और इसकी पावर हो जाएगा 1/3।
अब आप बाई की चाहे जो वैल्यू लगाइए, बाई की चाहे जो वैल्यू लगाएंगे उसके लिए एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी और कैसी होगी, अलग अलग होगी। यानी एक के साथ में एक ही इमेज बनेगी, अलग अलग होगी। बाई की अलग अलग वैल्यू लेंगे तो एक्स की भी अलग अलग होगी, और यहाँ से भी एक्स के लिए बाई के लिए अलग अलग आपने देख ही चुके। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से जो ये फंक्शन हो जाएगा वो आपका कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये शो करेगा कि एक्स भी आपका रियल नंबर का ही एलिमेंट होगा, ये शो करेगा कि ये भी एक रियल एलिमेंट का ही होगा। इसका मतलब फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये इंप्लाइज करेगा एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो इस तरह से जो ये फंक्शन हो जाएगा ये आपका कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन होगा। इस तरह से आप जब बात करेंगे तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा आपका, ये ऑन टू फंक्शन होगा। चलिए सेकंड पर हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड में आप देखेंगे, सेकंड में आपका बच जाएगा, वैसे सेकंड में आपका बच जाएगा, सेकंड में हमने आपको बताया था वहाँ पर निकाल करके, ये सेकंड में आपका बचेगा। यदि आप यहाँ से क्या लेते हैं, जी एक्स इक्वल टू आपने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया। अब यहाँ से इसको हम वाई मान लें तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 माइनस जी हो जाएगा, वो सॉरी जी माइनस 2 होगा, उल्टा लिख गया। ये हो जाएगा आपका जी माइनस 2 हो जाएगा। एक्स की बात करें तो अंडर रूट में आपका हो जाएगा जी माइनस 2, अंडर रूट में हो जाएगा आपका जी माइनस 2, ये आप ले सकते हैं। लेकिन स्क्वायर की जब हम बात करते हैं कि फॉर ऑल एक्स, पूरी टोटल एक्स के लिए, अब पूरी टोटल एक्स के लिए जो आपकी वैल्यू होगी, यहाँ से देखेंगे जी की वैल्यू की बात कर रहे हैं। यदि जी की जैसे हमने वैल्यू 3 लगाई या हमने 9 लगाई फिर कुछ और लगाएं तो उसके लिए वैल्यूज आपको मिलना शुरू होंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर ऑल जो एक्स की बात कर रहे हैं, जो बिलोंग्स टू रियल नंबर हो रहा है, तो जो एक्स स्क्वायर जो हो रहा है वो एक्स स्क्वायर आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव के लिए ही बस आ रहा है। केवल किसके लिए आ रहा है, पॉजिटिव के लिए आ रहा है। या यहाँ से आप इसकी डोमेन की भी बात करना चाहें तो आप डोमेन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन में हमने बताया था ये जी आपने लिया है, जी की जगह वाई भी आप ले सकते हैं। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि जो जी माइनस 2 है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो जी की वैल्यू है ये 2 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो फॉर ऑल सब टोटल रियल नंबर तो इस पे आ नहीं रहे, इसका मतलब ये जो शो कर रहा है जी बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, ये करेगा 2 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में। लेकिन रियल नंबर आपका क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होता है। तो इसका मतलब जो ये हो जाएगा ये कैसा होगा, नॉट ऑन टू फंक्शन होगा। ये पहला वाला ही ऑप्शन सही है, पहला वाला ही ऑप्शन सही है, बाकी के और आपके ये सही नहीं आएंगे। जेड एच एक्स इक्वल टू यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर जेड आप इंटीजर ले रहे हैं, जेड इंटीजर लेंगे तो यहाँ उल्टा करेंगे तो बाई आपका इंटीजर नहीं आएगा, पहले एग्जाम्पल लिया जा चुका है। तो ये भी आपका फंक्शन उस पर नहीं होल्ड करेगा, पहले एग्जाम्पल लिया जा चुका है इस पर। अब आगे हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे नंबर ऑफ ये फंक्शंस पर, कि जो आपके ऑन टू फंक्शंस हैं ये कितने होंगे। ऑन टू फंक्शंस पर हम लोग बात करेंगे, ये है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट इतने टू इतने। इस पर सॉल्यूशन पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहीं हम इसका फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, यहीं पर हम इसका फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं। एलिमेंट्स में जो डोमेन में एलिमेंट्स होने चाहिए वो कितना होना चाहिए, या चलिए फॉर्मूला में अलग ही लिख दे रहा हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, डोमेन में एलिमेंट्स हमने ले लिए, डोमेन में एलिमेंट हमने यम ले लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, कोडोमेन में भी हमने एलिमेंट्स ले लिए, वो हमने स्मॉल एन ले लिए। तब यहाँ पर जो हमें लेना है वो लेना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। देखिएगा बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, वही एन कॉम्बिनेशन आर की ही तरह से है।
जो n कॉम्बिनेशन आर आपने लिया था, लेकिन इसमें क्या लगेगा, समेशन लगता है। इसमें क्या लगता है, समेशन लगता है। और चलिए पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, समेशन करके ही लगाता हूँ, उसके बाद कॉम्बिनेशन पर बात करता हूँ। यहाँ पर आपका क्या होगा, पहले आप समेशन लगाएंगे और समेशन जो वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये आप लिखेंगे आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। n क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन का है। कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कोडोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आप रखेंगे। फिर इसके बाद आपका क्या होना है, इसके बाद फिर हम n कॉम्बिनेशन r लगाएंगे। n लगाया, कॉम्बिनेशन r लगाया। जब आप 1 टर्म के लिए ले रहे होंगे तो r की वैल्यू 1 होगी, 2 के लिए ले रहे होंगे 2 होगी, 3 के लिए ले रहे होंगे तो 3 होगी, इस तरह से होगी। और -1 की पावर ये n माइनस r, और साथ ही साथ में जो होता है ये नीचे r होता है, r टू दी पावर होती है m। r टू दी पावर जो होती है वो क्या होती है, m होती है। इस पर हमको लेकर के चलना है, इस पर हमको लेकर के चलना है। चलिए आइए इसी फॉर्मूले को हम वहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और लगाएंगे क्या वैल्यू आपकी, द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर पहला आपका क्या हो गया, ये देखिएगा m की वैल्यू जो हो गई, m की वैल्यू हो गई ये 4 हो गई, और n की वैल्यू हो गई 3 हो गई। तो यहाँ पर जब आप लेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल टू समेशन r की वैल्यू आपने लिया था 1 से लेकर के कहाँ तक लिया था, कोडोमेन तक लिया था, तो 3 तक लेंगे। फिर आपने क्या लिया था, यहाँ पर फिर आपने लिया था n कॉम्बिनेशन, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आप लीजिएगा 3, यहाँ पर लेंगे 3 हो गया, कॉम्बिनेशन r हो गया, -1 की पावर, -1 की पावर आपने लिए n माइनस r ली है, तो n की वैल्यू 3 हो गई, माइनस r हो गया, इंटू r की पावर जो आपने लिए m, और m की वैल्यू आपने यहाँ पर है वो है 4। ये लगाना है, इसे ब्रेक करना है। चलिए तो पहले उसके लिए लिखते हैं, पहली टर्म के लिए 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 1 होगा, -1 की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 की पावर हो जाएगा 4, पहला टर्म। प्लस दूसरे टर्म के लिए क्या हो जाएगा, r की 2 लेंगे, तो 3 कॉम्बिनेशन r की जगह पर आपका हो जाएगा 2, 3 कॉम्बिनेशन इसकी जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1 की पावर होगा 3 माइनस 2 हो जाएगा, और इंटू 2 की पावर होगा वो 4 हो जाएगा। अब हम क्या लेंगे, थर्ड लेंगे, तो प्लस ये हो जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 की पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा, और 3 की पावर यहाँ पर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 कॉम्बिनेशन 1, इन सबको सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से वैल्यू देखेंगे 3 निकल के आएगी, यहाँ पर ये नेगेटिव में आएगी, और ये हो जाएगा कितना होगा 2, 4 चौका 16, 16 तिया 48, 48 हो जाएगी, ये 48 हो जाएगी, और वहाँ पर वो 1 होगा 1, ये 81 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कितनी वैल्यू आ रही है 81, 3 यहाँ से 84, 84 से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 64 ये वैल्यू आपकी आएगी। इस तरह से जो आंसर आपका सही है, ये कौन सा आंसर सही है इसमें, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले पर हम लोग बात करते हैं इसी तरह से, लेट ई इक्वल टू आपके पास 1 2 3 4 हो गया, एंड एफ इक्वल टू 1 4 हो गया, देन तब आप आराम से उसी तरह से इसे भी आप निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, जैसे अभी आपने निकाला था वही आप निकालेंगे। यहाँ से नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, पहले आपका क्या होगा, आपने लिखा है समेशन n की r की वैल्यू 1 से लेकर के, और कितना लिया है, कितने एलिमेंट है इसमें, n तक लेना है, इसमें एलिमेंट है आपके 2, और फिर लेना है आपका 2 कॉम्बिनेशन आपका होगा r, और -1 की पावर आपने लिया है वो n, और n की जगह पर आपने क्या लगाना है 2 लगाना है, तो n की जगह पर आप लगा दीजिए 2, और ये हो जाएगा -1 और इंटू r की पावर आपकी जो हो जाती है m, और m की जगह पर है आपके पावर 4 हो जाएगा। इसे ब्रेक करना है आपको, ब्रेक कर दीजिए। तो पहले आप लेंगे 2 कॉम्बिनेशन 1 हो गया,
-1 की पावर ये n-r करिएगा, r लिया है। तो यहाँ से ये अब -1 की पावर, चूंकि हमने पहले r की वैल्यू 1 ली है तो 2 - 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 4 होगा, प्लस फिर होगा 2 कॉम्बिनेशन, फिर होगा 2 कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और -1 की पावर 0 हो जाएगा, और 2 की पावर हो जाएगा 4। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लें, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, यहाँ से लेंगे ये 14, ये वैल्यू आपको 14 मिल गई। इस तरह से ये आपका जो आंसर सही हो गया वो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। आज की क्लास यहीं पर हम ऑफ करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अभी आपका हुआ है। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो और उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इनटू फंक्शन, फिर नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, ऐसे ये बात चलेंगी। चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।